को। सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम संत सोमवार के संतों की वाणी का विवेचन करते हैं। आजकल हम अभी वर्तमान में संत कबीरदास जी की रचनाओं का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज उनके दोहे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आइए। हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कमल न फूला फूल बिन को निरसे निज दास। इसका भावार्थ है, सबसे पहले जब मैं संसार से अपना संबंध विच्छिन्न कर नसीम की साधना की ओर गया तो उसकी सीमा में ही निरंतर लगे रहा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक कमल बिना कमल नाल के भी वहाँ पर प्रफुल्लित विकास पा रहा है। संसार माया से अलग होकर ईश्वर का सौंदर्य कमल नाल के कमल का विकास है। जीवात्मा के संदर्भ में यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस संसार में माया से जो आकर्षण मिलता है वो जो इस निसीम है, जहाँ ये जिसकी बात की जा रही है, वो वहाँ भी ऐसे ही आनंद पा रहा है। तो प्रभु भक्त के अतिरिक्त इसको कोई और देख नहीं सकता। जो संसार का आम आदमी है वो इस अर्थ को देख नहीं सकता। अगर वहाँ पर कमल भी बगैर कमल नाल के खिला हुआ रह सकता है, क्योंकि कोई बेस तो कोई है नहीं, सहारा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही सांसारिक आदमी के लिए है, जो भक्त आदमी है। खासकर जो भक्त आदमी है, जब उसको माया के आकर्षण का भान हो जाता है, उसको उस प्रभु का आभास हो जाता है कि जो परम परमेश्वर है वो ही सब कुछ कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर उसको उस असीम सुख की प्राप्ति थी जो उसको दुनिया संसार में, जिसके लिए दुनिया भटकती रहती है। मुझे ये जोड़ना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, जितनी एक तरह तरह की कल्पनाओं में आदमी भटकता रहता है। जब उसको प्रभु की भक्ति का पता लग जाता है तो ये जो भटकाव है ना, उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। फिर जिस तरह से यहाँ पर संत कबीरदास ने कहा कि अगर एक कमल भी बगैर कमल नाल के वहाँ पर खिला हुआ है, तो जो भक्त है फिर उसको किसी ये सांसारिक सुख की, सांसारिक माया मोह की फिर उसको ज़रूरत नहीं रह जाती है। उसके बगैर ही वो प्रभु की भक्ति में डूबता है और उसको वो रस मिलता है जो ये सांसारिक भौतिक पदार्थों से कोई भी वो सुख नहीं मिल सकता। ऐसा सुख उसको फिर मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा है, कबीर मन मग कर भया निरंतर बास, कबल जफूला जल बिन को देखे निसदास। संत कबीर साहब कहते हैं कि मैंने एक ऐसा कमल का फूल देखा है जो बिना जल के भी विकसित हो रहा है, आनंद उठा रहा है। ऐसा अनुपम केवल वही है और कोई नहीं। मेरा उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया है, उसके पास रह के निवास करने लगा, अर्थात उसी में लीन हो गया है। अब देखिए कितनी भयंकर उन्होंने उपमा कर दी है। पहले तो उन्होंने कहा कि कमल नाल के बिना भी वो विकसित हो रहा है, अब तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि उसको तो उस कमल, मैंने एक ऐसा देखा कमल कि जिसको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बगैर पानी के भी विकसित हो रहा है, खिल रहा है। और मैं उस कमल की ओर, अर्थात उस परमात्मा, उस ब्रह्म की ओर आकर्षित हो गया हूँ कि देख रहा हूँ वहाँ तो कुछ है ही नहीं, किसी को सहारे की जरूरत नहीं है। वो उसका आकर्षण इतना बढ़िया है, वो उस कमल की तरह हो गया है। और मेरी हालत एक भंवरे की जैसी है, मैं उस कमल के प्रति अब आकर्षित हूँ। मुझे और कोई दुनिया, जहाँ के जो फूल है ना, वो अब आकर्षित नहीं करें। जब से मैंने उस कमल को देखा है जो बगैर पानी के भी खिला हुआ है, उस कमल को मैंने जब देखा हुआ है, तो मेरा जो भ्रमण रूपी मन है, अर्थात भक्तमय भाव जो है, भक्तिमय भाव है, क्योंकि डूब गया, वो सांसारिक सुख में लगा हुआ नहीं है। उसका मन इस तरह से एकाकार हो गया एक उस बिना पानी के कमल की ओर को, कि अब वो मेरा जो भंवरा रूपी मन है सिर्फ वहीं डूल रहा है और मुझे वो मज़ा ही वहीं पर आ रहा है जाके। तो ये भक्ति के भाव होते हैं जिस तरह से आदमी इसको प्राप्त करता है। जब इसके लिए समझ चाहिए
संत कबीरदास जी जैसे, देखो ये कमल के फूल से भी उन्होंने किस तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन को उन्होंने साबित किया है, कितनी बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग आजकल के लोग सब घरों के अंदर कैद हो गए हैं, लोग घूमने भी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं नहीं, लेकिन प्रकृति हमें हर चिड़िया, हर फूल, हर पक्षी, यहाँ तक कि एक पत्थर के बारे में भी क्या मैसेज देती है उसको समझने की ज़रूरत है। हम लोग मैसेज को अब अपनी ज़िंदगी में ला नहीं रहे, बड़ी दुख की बात ये है। आइए तीसरा दोहा। कौतिक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास, साहिब लेवा माही है बेपरवाही दास। कौतिक दीठा देह बिन रवि शशि बिना उजास, साहिब से लेवा माही है बेपरवाही दास। इसका भावार्थ है कि जिस परमात्मा ब्रह्मा का सौंदर्य देखा गया वो अशरीरी था, वो निराकार सौंदर्य था, उसमें कोई आकार नहीं, निराकार जो आकर्षण था। यह इसकी तुलना वो कर रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा न देखते, केवल उसके प्रकाश का दर्शन करें तो उससे ही उसकी तरह ही है। तो ये जो है भाव कैसे प्राप्त किया जाता है भक्ति का? प्रभु जन सेवा से प्राप्त है। आप जो असहाय हैं, जो लोग कमजोर हैं, अक्षम लोग हैं, जब आप उनकी सेवा भी कर रहे हो तो जैसे दरिद्र नारायण की सेवा भी हमारे उसमें कहा जाता है, तो आप उसी तरह से सेवा कर रहे हो, तो वो भी एक प्रभु प्राप्ति का तरीका है। लेकिन उसके लिए जैसे गीता जी में कहा गया है, निष्काम तरह से आप अगर दान भी कर रहे हो तो दान की पीछे अपेक्षा नहीं कर रहे हो, आप पहचान नहीं रहे हो किसको आप दान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो आपको दुआ देगा या नहीं देगा। बगैर इस भाव के अगर आप सेवा भाव भी कर रहे हो, जन की सेवा कर रहे हो, तो उससे भी आपको उसी चीज़ की प्राप्ति होगी कि मानो आपको ब्रह्मा मिल गए, आपको परमात्मा मिल गए। जैसे कण कण में भगवान, हर एक के हृदय, कभी लोग कहते हैं ना, आपके हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम, क्योंकि तो सृष्टि पूरी हुई है। एक जीवित प्राणी के बहाने उसको हमको सामने जीवित होने के नाते, देह रूपी होने के नाते हमको ऐसे भी उसकी को समझा जा सकता है, लेकिन वो तो पूरा असीम है, उसका कोई विस्तार है ही, उसका असीम है, वो इतना विस्तृत फैला हुआ है, उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती, उसको आकारों में बांधा नहीं जा सकता। तो जन सेवा से भी उसका अनुभव किया जा सकता है, ये कहा था, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं होना चाहिए मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये भी एक परम ब्रह्म को प्राप्त करने का तरीका यहाँ पर संत कबीरदास जी ने बताया हुआ है। अब अंतिम पढ़ लेते हैं आज का दोहा। अगम अगोचरी गमी नहीं, तां जगमग ज्योत, जहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोड़। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमग ज्योत, जहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य। वह जो परमात्मा है वो अगम्य और अगोचर है, साधारण व्यक्ति के लिए साधना से तो उसकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए यहाँ उस परमात्मा की ज्योति को अपना प्रकाश विकीर्ण करती है, वो स्थान भी अगम्य गोचर है। कबीर जिस ब्रह्मा सम्मुख श्रद्धावनत हैं वह पाप पुण्य क्षमाचार आदि सभी परिधि से परे है, अर्थात हर कोई उसका भजन कर सकता है, यहाँ पर एक कहा गया है। तो वो तो किसी के लिए है ही नहीं, ये तो भेदभाव जितने बनाए गए हैं वो इंसान के बनाए हैं। इसलिए जो परमात्मा है, परमेश्वर है, जो सबके लिए ग्राह्य भी है, सबके नजदीक भी है और सबके लिए दूर भी। जो भक्त है, जो भक्ति भाव में डूबा हुआ है पूरी तरह से, वो देख ही नहीं रहा है, वो एक पत्थर मिला उसमें भी अपनी श्रद्धा दिखा रहा है। एक छोटा जीव, चींटी, जानवर, पशु पक्षी, हर एक के प्रति सेवा में लगा हुआ है, तो क्या पता कहाँ भगवान मिल जाए वाला जो भाव है। तो इसलिए उसमें तो देखना ही नहीं है ये अमीर है, ये गमीर, ये गरीब है, किसी भी रूप में कैसे भी उसकी प्राप्ति हो सकती है, और उसके लिए तो सारे बराबर हैं। उसके लिए जो ऊपर रचनाकार है, जो भी है परमात्मा परमेश्वर, उसके लिए एक चींटी भी वही है जो एक इंसान है।
उसके लिए इंसान कोई स्पेशल नहीं है, उसके लिए और जीव कोई उसके दुश्मन नहीं है। तो ये सिर्फ भक्ति से समझा जा सकता है। जब आदमी भक्ति में डूब जाता है, वो तरह तरह की जगहों जगहों में नहीं जाता है, मैं यहाँ जो मिलेंगे यहाँ जो मिलेंगे, एक मन करके वो बैठ गया है, उसके अंदर कोई कामना है, निष्काम होकर वो भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसको कहीं पर भी बैठ के मिल सकते हैं। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगे जो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आज का इतना ही।